हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान निम्न बिंदु पर प्राप्त होगा जो अक्षों के साथ असमिकाओं के प्रतिच्छेद द्वारा दिया गया है। केवल अक्ष एक्स अक्ष के साथ असमिका के प्रतिच्छेद द्वारा दिया गया है। सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु द्वारा दिया गया है। इनमें से कोई नहीं है। तो ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, इस बात को यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे। तो हम एक बात यहाँ पर लिखेंगे कि उद्देश्य फलन उद्देश्य फलन फलन का अधिकतम अधिकतम या न्यूनतम अधिकतम या न्यूनतम मान सदैव सदैव सुसंगत सुसंगत हल क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र भी लिख सकते हो आप। सुसंगत हल क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु कोणीय बिंदु में से में से होता है में से होता है। प्रश्न को हल करने के लिए हमने ये रूपरेखा बना ली है, इसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमें जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें समझने के पहले हम अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष से निर्मित कोई सुसंगत क्षेत्र है। यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये तो मूल बिंदु हुआ 0 0, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। और मान लीजिए हम कोई सुसंगत क्षेत्र इस प्रकार से बनाना चाहते हैं। मान लीजिए एक असमिका यहाँ पर कहीं पर है और दूसरी असमिका हम यहाँ पर कहीं पर बनाते हैं और हम इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसका हल क्षेत्र यहाँ पर कोई अपरिबद्ध क्षेत्र है। ये हम इसका हल क्षेत्र यहाँ पर बना लेते हैं। ये इसका हल क्षेत्र है, ये मान लेते हैं। तो इसके हल क्षेत्र के देखिए कोणीय बिंदु कहाँ कहाँ पर होंगे। इसका एक कोणीय बिंदु यहाँ होगा, दूसरा कोणीय बिंदु यहाँ होगा और तीसरा कोणीय बिंदु यहाँ होगा। तो हमारा जो न्यूनतम मान होगा वह न्यूनतम मान इन तीनों बिंदुओं में से ही कोई एक बिंदु होगा। यह बात को आपको समझना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि दो बिंदुओं पर हमें न्यूनतम मान मिल जाए, परंतु इनमें से ही किसी बिंदु पर हमें वो मान मिलेगा। तो इसी बात को आधार बना के हम विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प क्या है? अक्षों के साथ असमिकाओं के प्रतिच्छेद द्वारा दिया गया है। तो ये हो सकता है, परंतु ये अनिवार्य नहीं है। क्योंकि देखिए हो सकता है हमारा कोणीय बिंदु यहाँ पर हो और ये हमारा न्यूनतम मान के लिए उत्तर हो, या फिर ये भी उत्तर हो सकता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है क्योंकि यह भी इसका उत्तर हो सकता है। तो यह विकल्प हम कहेंगे गलत होगा। अब केवल एक अक्ष के साथ असमिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु द्वारा, तो यह विकल्प भी गलत होगा क्योंकि आवश्यक नहीं है कि केवल यहीं पर हमें इसका न्यूनतम मान मिले। अगला देखिए, सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु द्वारा दिया गया है। तो यह विकल्प हमारे लिए सही विकल्प होगा। सही क्यों है? क्योंकि कोणीय बिंदु में से ही कोई एक उत्तर हमें यहाँ पर मिलेगा। या तो बिंदु इस बिंदु की बात करेंगे, या फिर इस बिंदु की, या फिर इस बिंदु की। और डी इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। हमें सही विकल्प मिल चुका है, विकल्प सी। आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।